हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड में 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। देख रहे हैं 2 मार्क्स से ऐसे ही प्रश्न आएगा और कहेगा हल कीजिए। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आपसे बनेगा गुणनफल और योगफल। ये याद रहेगा तो बन जाएगा। तो इसमें आपको पहला क्या लिखना है, ए का मान क्या है, x² के जस्ट, ये पहला का हल कर रहे हैं। तो x² के जस्ट वाली संख्या जितनी है ना वो a हो जाएगा। a का मान 2 हो गया। अब b का मान इसमें जानते हैं कितना होगा, b का मान -8 हो जाएगा। क्या होगा, -8। और c का मान कितना होगा, 6। ये समझ में आ गया। यहाँ का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर रहने दीजिए, b का मान कितना है, -8 है तो -8 रखिएगा। और c का a का वैल्यू, यहाँ a है, a का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 8 के 8 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। 2 इकाई 2 चौका 8 बराबर कितना लिख दीजिएगा, 4। ये शून्यकों का योग निकल गया। अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यकों का योग कहते हैं। ये तो निकाल लिए। और गुणनफल भी बोल रहा है, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा, इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला c/a होता है। क्या होता है, c/a। c का मान यहाँ देखिए 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। a का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लिखिए। 2 इकाई 2 तिहाई 6। अब ये कितना आ गया, 3। तो मैं पहला प्रश्न आंसर कर लिया। दूसरा प्रश्न पे आइए। द्विघात बहुपद क्या दे रहा है, 4x² माइनस 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा है प्रश्न। तो ये शून्यक कह रहा है तो 4x² माइनस 3 = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अर्थ समझ रहे हैं ना, प्रश्न में जो कहा है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अर्थ यही हुआ। इसका शून्य कर रहा है तो इन बहुपद को क्या करें, शून्य के इक्वल कर देना है। अब इसे हल करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 4x² बराबर लिखिएगा 0 है ना, ये माइनस है, बाईं ओर है, दाईं ओर जाते ही कि माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 4x² बराबर लिखिएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 0 किसी संख्या में जुड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या 3 आएगा। और लिखिए x² का मान, x का मान निकालना है तो x² के बगल में जो 4 है वो बट्टा में चला जाएगा क्योंकि गुना में है। तो 3 बट्टे क्या हो गया, 4। अब लिखिए x का वैल्यू निकालना है तो प्लस माइनस रूट अंदर क्या होगा, 3/4। इसका मान निकल जाएगा प्लस माइनस, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस √3। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा तो √3 रहेगा। 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा, 2। तो x का मान 2 द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है तो 2 मान निकला है। एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। बस दूसरा प्रश्न में यही कह रहा था। तीसरा में आपको देखिए, तीसरा में कह रहा है कि 3x + ay = 1 दिया है आपको। 3 का प्रश्न है, 3x + ay = 1 और bx + -2y = 3 का हल x = 1 y = 2 है तो a और b का मान निकालिए। x का मान कितना दिया है, 1। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1। a गुने y का मान कितना है, y का मान यहाँ पर देखिए y का मान 2 है तो आप y के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 = 1। अब देखिए इसको गुना कर देना है, बस 3 इकाई 3 और 2 में a से गुना करते तो 2a = 1। अब देखिए 2a = 1, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, -3 लिख दीजिएगा। अब देखिए 2a बराबर, इसको घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। a का मान निकालना है तो a बराबर -2/2 हो जाएगा। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 तो a का मान कितना निकला, -1। -1 हो गया। a का मान कह रहा था निकालने के लिए तो मैंने निकाल लिया। यहाँ दूसरा इक्वेशन दिया है bx - 2y = 3 दिया है। ओके। अब देखिए x का मान कितना रखना है, y का मान कितना रखना है, 2। x का मान 1 है, y का मान 2 है तो इसीलिए b गुने x का मान 1 है तो 1 रखिए, -2 गुने y का मान क्या है, 2 है तो 2 = 3 लिख दीजिएगा। अब देखिए b में 1 से गुना तो b -2 दूनी 4 = 3
अब देखिए b रहने दीजिए बराबर 3, ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब देखिए b बराबर क्या होगा 4 3 7, तो b का मान क्या हो गया 7। a का मान और b का मान निकाल लिए, देखिए a और b का मान बोला था ना, अतः लिख दीजिएगा अंत में, अतः a बराबर -1 और b बराबर क्या है 7, बस आपको आंसर लिख दीजिए। ओके, ये आपका 3 का बन गया है। अब 3 के बाद आप 4 में देखिए, 4 में करा 4x² प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 3 से भाग देना है, बस x प्लस 3 से ना भाग देना है, x प्लस 3 लिख दीजिए। और कितने 4x² माइनस 5x प्लस 2 में, ये प्रश्न 5 है। अब देखिए यहाँ x² लाना है, तो यहाँ x है, जानते हैं 4 भी लाना है, तो 4 यहाँ रखिए। हमको ऐसा करना है कि गुना करके हमें 4x² ला देना है, तो यहाँ 4x² है, तो यहाँ पर केवल x से था, तो हम क्या कर रहे थे 4x² लाना है, तो 4 लग देंगे और x और चाहिए क्या कि x² है, तो यहाँ x रखेंगे। अब गुना करेंगे 4 में 4x से x² में x से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x² हो जाएगा। इसको और इसको गुना करिए तो इतना के बराबर आएगा, तो वही हमको करना था, मैंने कर लिया 4x²। और ये 4x किस में गुना होगा, इसमें भी 4 3 12x। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इस तरह तो क्या करिए 4x² को लिखिएगा, ये सबसे इसमें अधिकतम पावर किस में दिख रहा है x², अधिकतम पावर यही है, तो इस 4x² सबसे ऊपर लिखिएगा, किससे भाग दे रहे हैं x से, इसमें पावर x का ही ज़्यादा है तो इससे ही भाग दीजिए। x से x कट गया तो क्या बचा 4x, तो 4x को कहाँ रखिएगा यहाँ रखिएगा, ये 4x दोनों में गुना हो जाएगा, 4x² 4 3 12x। देखिए यहाँ प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का माइनस, अब ये कट जाएगा तो 12, देखिए यहाँ देखिए ये माइनस है, तो यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा -7x प्लस 2। अब देखिए -7 हमको लाना है, -7x, तो यहाँ x है तो -7 और चाहिए तो -7 रख दीजिए। अगर इस तरह नहीं समझे तो देखिए -7x को x से भाग दीजिएगा तो x से कट जाएगा तो क्या बच रहा है -7, तो ये -7 यहाँ रख दीजिए, ये -7 दोनों में गुना होगा तो -7x और 7 3 21, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। अभी इसको जोड़िए 23 हो जाएगा। अतः भागफल और लिख सकते हैं, भागफल कितना है 4x - 7 तथा जो शेषफल आया है आपके पास वो कितना है 23। बस इतना ही इस वीडियो में।